देखिए, सबसे पहली बात तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक प्रशासन के माध्यम से, प्रबंधन के माध्यम से वार्ता की कोई बात नहीं कही गई है। और आज जिस माइंस को लेकर हम लोग लगातार धरने पर बैठे हैं, जहां कार्य धड़ल्ले से चल रहा है, और आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से राज्यवासी, जिलावासी और देशवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार अगर किसी व्यक्ति के पास सत्ता या फिर शक्ति या संपत्ति अर्जित करने में सक्षम होता है, तो किस प्रकार से अलोकतांत्रिक कार्य होता है। जहाजटांड के जिस माइंस में हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उस माइंस के अगर मतलब नियम कानून को जानेंगे तो शायद आपके पाँव के तले ज़मीन खिसक जाएगी। जब भी कोई परियोजना होती है तो उसमें बहुत सारे कुछ मापदंड होते हैं, मानक होते हैं, जिनका अनुपालन करना होता है। जैसे प्रदूषण बोर्ड का, आपका वन विभाग का, जल प्रदूषण बोर्ड इत्यादि कुछ विभागों की अनुमति और स्वीकृति लेनी पड़ती है। लेकिन आज अगर जिस माइंस में हम लोग खड़े हैं और जहां आंदोलन कर रहे हैं, ये गैर तरीके से ये माइंस चल रहा है। पहली बात क्योंकि हमारे पास बाकायदा आप लोग कागजी के साथ बताना चाहेंगे, ये आपका सबसे पहला लेटर है जो 2019 में जारी हुआ था। ये मेंबर सेक्रेटरी से जारी हुआ था, राजीव बख्शी के माध्यम से, जो प्रोजेक्ट ऑफिसर भौरा को लिखते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि दामोदर रिवर शुड बी प्रोटेक्टेड बाय प्लांटेशन ऑन बोथ साइड, यानी जो दामोदर नदी है इसको दोनों तरफ पेड़ लगाकर सुरक्षित किया जाए। लेकिन आप जाके देख सकते हैं कि पेड़ों के ऊपर डंपिंग किया जा रहा है। जो अभी डंप हो रहा है, यहाँ का जो मलबा उठाया जा रहा है, उसको डंप किया जा रहा है पेड़ों के ऊपर, ज़मीनों के ऊपर डंप किया जा रहा है। और ये मामला तब का है जब 30 तारीख 4 महीना 2019 को एक अखबार में प्रदर्शित हुआ था, वायु प्रदूषण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ग्रामीणों पर बरसाई गई गोलियाँ। तो समझ सकते हैं कि खुद आपका विभाग दे रही है, सेक्रेटरीट का मैसेज आता है कि आप दामोदर नदी को क्षति नहीं कर सकते हैं, आप पेड़ पौधों को क्षति नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप ग्राउंड वाटर एरिया शुड बी प्रोवाइडेड। लेकिन कुल मिलाकर धड़ल्ले से मैंने अलोकतांत्रिक तरीके से ये लोग कार्य कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ आरटीआई, चूँकि भारतीय संविधान में आरटीआई का एक बहुत बड़ा रोल है, एक आम व्यक्ति का एक बहुत बड़ा अस्त्र होता है आरटीआई के माध्यम से माननीय उपायुक्त को हमने एक चिट्ठी डाला था कि ये जो कार्य यहाँ चल रहा है, माननीय उपायुक्त महोदय, क्या आपसे इसका स्वीकृति लिया गया है? तो बाकायदा डीसी महोदय इसका जवाब ना देते हुए इसको ट्रांसफ़र करते हैं और ये आपका खनन विभाग को भेजते हैं, और एक विभाग है जिसको भेजते हैं कि क्या इसका, और लास्ट में जवाब मिलता है कि हमारे पास इसका कोई दस्तावेज नहीं है। यानी बिना किसी स्वीकृति के, जिसमें आप सोच सकते हैं कि उपायुक्त की स्वीकृति नहीं है। बाकायदा उपायुक्त से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हम सीएनटी के ज़मीनों में क्यों फंसने जाएंगे, वो तो ज़मीन सीएनटी की है। तो जाहिर सी बात है, स्वीकृति नहीं होने के बावजूद भी धड़ल्ले से यहाँ माइनिंग से कार्य चल रहा है। यानी बाहुबली और माफिया तंत्र किस प्रकार यहाँ हावी है। बाकायदा देखिए, डीसी महोदय यहाँ अपना विषय में भी लिख के भेजते हैं। जब उमा शंकर सिंह जो उपायुक्त हैं, वह स्पष्ट अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को चिट्ठी निर्गत करवाते हैं। उसमें लिखते हैं, धनबाद जिला अंतर्गत झरिया अंचल में मौजा भौरा मौजा नंबर 112 के रैयतों की भूमि से संबंधित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में रैयतों को सही लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में, लाभ यानी मुआवजा। यहाँ स्पष्ट माननीय उपायुक्त जो जिले के सर्वोपरि होते हैं, वो बीसीसीएल को लेटर में अपना बाकायदा लिखते हैं, सरकारी लेटर में लिखते हैं, लेकिन आज तक लाभ नहीं मिल पाया है ग्रामीणों को। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हम और क्या कर सकते हैं। फिर देखिए, प्रमेश कुशवाहा जो अंचल अधिकारी झरिया थे, बाकायदा वो भी उसी लाइन को लिखते हैं कि मैंने मौजा भौरा थाना नंबर 112 CS खाता संख्या 7 एवं 8 से संबंधित सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में भी लिखते हैं। क्या तो अंत में कि प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रसिद्ध, यानी जो लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं, जिनका कई एकड़ों में जमीन गया है, उसको आप मुआवजा करें। बाकायदा सीओ साहब अपना लिखते हैं कि कहाँ किस प्लॉट में, किस मौजा में किसका कितना डिसमिल गया है। यानी कुल मिलाकर कागज जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं भारत का देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो जो लिखित प्रक्रिया हमारे पास है, उस लिखित प्रक्रिया में तमाम कागज, चाहे आपका मेंबर सेक्रेटरी की बात हो, जिला के डीसी की बात हो, या फिर सीओ की बात हो, तमाम जो भी डॉक्यूमेंट्री है हमारे पास, सरकारी कागज हैं सारे। एक भी कोई हमारे ये रजिस्टर के पन्ने नहीं है, हमारे 10 रुपये में जो कॉपी मिलता है उसका पन्ना नहीं है, ये उपायुक्त के लेटर हेड से जारी हुआ है, ये सीओ के लेटर हेड से जारी हुआ है, ये विभाग से जारी हुआ है, जिसमें बार बार इस बात की गवाही दे रही है कि हमारे पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। बाकायदा बीसीसीएल का भी एक लेटर में है, बीसीसीएल में भी वो भी कह रही है कि हम लोग 26 करोड़ रुपया मुआवजा के तौर पर भेजे हैं, जबकि ग्रामीणों का और हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार 2 करोड़ का मुआवजा का भुगतान किया गया है। जबकि बीसीसीएल स्वयं अपने लेटर में जारी करती है, बाकायदा आप इसको भी देख सकते हैं, ये बीसीसीएल का स्वयं का लेटर है, सरकारी लेटर है बीसीसीएल का, ऑथेंटिक लेटर है। इसमें बीसीसीएल कहती है कि मतलब भौरा
दक्षिण फोरे पैंच में कुल 5.53 एकड़ रेती जमीन तथा 1.80 एकड़ रेती जमीन JRDA के अंतर्गत मुआवजा है तो कुल 26,85,16,239 रुपए का अनुमोदन किया गया है। तो जब 2 करोड़ रुपए मात्र उपलब्ध करवाए गए, भुगतान किया गया है रैयत को, तो बाकी 24 करोड़ किस पदाधिकारी के पास है या फिर किस माफिया तंत्र के पास है, इसका कोई जानकारी नहीं है। अथवा अगर जो लोग इस सच्चाई को नहीं जान रहे हैं, आज मैं इसी बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि द फोर्थ पिलर द लोकतंत्र के माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आज इस बात को आप समझिए कि आज किस प्रकार से लोगों को यहाँ जमीनों को लूट लिया है। लगातार जबरन तरीके से जो ग्रामीणों की जमीन है उस पर डंपिंग किया जा रहा है, उस पर लगातार खनन किया जा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। सबसे पहले जो भी यहाँ के ग्रामीण हैं उनको एक लीगली तौर पर जो मुआवजा बनता है मुआवजा मिलना चाहिए, नियोजन मिलना चाहिए और विशेषकर चूँकि दामोदर नदी है उसको प्रोटेक्शन करते हुए आगे का कार्य करना चाहिए। और जब तक मुआवजा नहीं, जब तक नियोजन नहीं, ग्रामीणों के साथ इंसाफ नहीं, तब तक ये आंदोलन और ये धरना चलेगा। और पुनः लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से अपील होगी, सादर प्रार्थना होगी कि आप हमारी आवाज़ को इतने दूर तक पहुँचाएं जहाँ से हुक्मरान में भी डर हो कि लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जनता की और सत्य की जीत होगी। ये टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जनता का देश है और जनता की जीत होगी। हम लोग ये 24 घंटे का जराम था, 24 घंटे का अल्टीमेटम प्रशासन और प्रबंधन के द्वारा मांगा गया था। 24 घंटा पार हो चुका है और अब जो है कि आप पहुंचे हुए हैं, तो इसको किस तरह से लीड कर रहे हैं? प्रशासन से या प्रबंधन से किस तरह से आपकी बात हुई है? देखिए, अभी तक कोई बात नहीं हुई है। लगातार हम लोग इस बात को हम लोग भी चाहते हैं कि कई दिनों से ग्रामीण अपने फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बूढ़ी महिलाओं के साथ धरना पर बैठी है। रात को भी यहीं बिताना पड़ता है, रात का भोजन भी है, मतलब तीनों टाइम का भोजन यहीं बनता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, तो प्रबंधन और प्रशासन की देख रेख में उनकी उपस्थिति में वार्ता हो और एक बेहतर वार्ता हो, एक सकारात्मक वार्ता हो, जिससे कि हम लोग भी धरने को समाप्त करें और आगे की दिनचर्या सबका प्रारंभ हो। तो वार्ता के लिए आप सहयोग में हैं? हाँ, बिल्कुल, हम लोग वार्ता के लिए सहयोग में है, बशर्ते वार्ता सटीक होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। चलिए, आइए, इधर आइए।